सनातनी ज्योतिष पर आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। मेघनाद की मृत्यु के बाद पत्नी सुलोचना का क्या हुआ, ये प्रश्न भी कभी कभी जिज्ञासुओं के मन में आता है। तो आज हम जानेंगे कि वास्तव में मेघनाद की मृत्यु के बाद आगे क्या हुआ। दर्शकों, सुलोचना वासुकी नाग की पुत्री और लंका के राजा रावण के पुत्र मेघनाद की पत्नी थी। वह एक अत्यंत सुंदर, बहुत ही गुणी और एक कठोर पतिव्रता स्त्री थी। जब लक्ष्मण के साथ हुए एक भयंकर युद्ध में मेघनाद का वध हुआ तो मेघनाद के कटे हुए शीश को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के शिविर में लाया गया। अपने पति की मृत्यु का समाचार पाकर सुलोचना ने अपने ससुर रावण से राम के पास जाकर पति का शीश लाने की विनती की, किंतु दशानन ने स्वयं न जाकर अपनी पुत्रवधू सुलोचना को श्री राम के शिविर में उनके पास मेघनाद का शीश लाने के लिए भेजा। और रावण ने सुलोचना से कहा कि क्योंकि राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, इसीलिए तुम सभी प्रकार से वहां सुरक्षित हो। और इधर जब मेघनाद का वध करने के लिए लक्ष्मण अपने बड़े भाई श्री राम से आज्ञा ले रहे थे, तो श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण से कहा कि जाओ, विजयी होकर आना। और जब रावण के महापराक्रमी पुत्र मेघनाद का वध करने की प्रतिज्ञा लेकर लक्ष्मण युद्ध भूमि में जाने के लिए प्रस्तुत हुए, तब राम जी ने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण, युद्ध भूमि में जाकर तुम अपनी वीरता और कौशल से रावण पुत्र मेघनाद का वध कर दोगे, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। परंतु एक बात विशेष रूप से ध्यान रखना कि मेघनाद का मस्तक भूमि पर कदापि नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि मेघनाद एक नारी व्रत का पालक है और उसकी पत्नी परम पतिव्रता है। ऐसी साध्वी और परम पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली स्त्री के पति का मस्तक अगर पृथ्वी पर गिर पड़ा तो हमारी समस्त सेना का विध्वंस हो जाएगा और युद्ध में विजय की आशा त्याग देनी पड़ेगी। लक्ष्मण ने अपने भाई श्री राम जी को प्रणाम किया और युद्ध भूमि में अपनी सेना लेकर चल पड़े। युद्ध भूमि में उन्होंने वैसा ही किया जैसा कि उन्हें आदेश दिया गया था। युद्ध में लक्ष्मण ने अपने घातक बाण ब्रह्मास्त्र से मेघनाद का मस्तक काट दिया, परंतु उसे पृथ्वी पर नहीं गिरने दिया। हनुमान जी उस मस्तक को श्री राम के पास ले आए और उधर मेघनाद की दाहिनी भुजा आकाश में उड़ती हुई उसकी पत्नी सुलोचना के पास जाकर गिरी। सुलोचना चकित हो गईं और दूसरे ही क्षण अत्यंत दुख से दुखी होकर विलाप करने लगी, पर उन्होंने भुजा को स्पर्श नहीं किया। उन्होंने सोचा कि संभव है यह भुजा किसी अन्य व्यक्ति की हो। ऐसी दशा में परपुरुष के स्पर्श का दोष मुझे लगेगा। इस बात का निर्णय करने के लिए सुलोचना ने भुजा से कहा, यदि तू मेरे स्वामी की भुजा है तो मेरे पतिव्रता धर्म की शक्ति से युद्ध का सारा समाचार लिख दे। उस भुजा में एक दासी ने लेखनी पकड़ा दी। लेखनी हाथ में आते ही उस भुजा ने लिखा, प्राण प्रिय यह भुजा मेरी ही है। युद्ध भूमि में श्री राम के भाई लक्ष्मण से मेरा युद्ध हुआ। लक्ष्मण ने कई वर्षों से पत्नी, अन्न और निद्रा छोड़ी हुई है। वे तेजस्वी तथा समस्त दैवीय गुणों से संपन्न हैं। वे साक्षात विष्णु जी के शय्या शेषनाग के अवतार हैं। संग्राम में उनके साथ मैंने बड़ी ही वीरता से युद्ध किया। अंततः उनके ब्रह्मास्त्र से मेरा शीश कट गया है और इस समय मेरा कटा हुआ शीश श्री राम के पास है। पति की भुजा द्वारा लिखित ये पंक्तियां पढ़ते ही सुलोचना व्याकुल हो गईं। अपनी पुत्रवधू के विलाप को सुनकर लंकापति दशानन रावण ने कहा कि शोक न कर पुत्री, मेरे पुत्र और तुम्हारे पति को वीर गति प्राप्त हुई है। कल सुबह का युद्ध निर्णायक युद्ध होगा। या तो कल मैं जीवित नहीं रहूंगा या फिर दोनों वनवासियों को नरक में भेजकर अपने वीर पुत्र इंद्रजीत की हत्या का प्रतिशोध लूंगा। सहस्त्रों शीश काटकर मैं युद्ध भूमि में रक्त की नदियां बहा दूंगा। परंतु अपने स्वामी की भुजा को अपने आंचल में समेटे करुण चीत्कार करती हुई सुलोचना बोली, पर इससे मेरा क्या लाभ होगा? सहस्त्र क्या, करोड़ों शीश भी मेरे स्वामी के शीश के अभाव की पूर्ति नहीं कर सकेंगे। सुलोचना ने निश्चय किया कि उसे अब सती हो जाना चाहिए, किंतु पति का शव तो राम जी के पास था। फिर वह कैसे सती होती? जब अपने ससुर रावण से उसने अपनी अंतिम इच्छा में अपने पति का शव मंगवाने के लिए कहा, तब रावण ने उत्तर दिया, देवी, तुम स्वयं ही राम दल में जाकर अपने पति का शव प्राप्त करो। जिस समाज में बाल ब्रह्मचारी हनुमान, परम जितेंद्रिय लक्ष्मण तथा एक पत्नी व्रतधारी राम विद्यमान है,
उस समाज में तुम्हें जाने से डरना नहीं चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि इन सभी के द्वारा तुम निराश नहीं लौट आई जाओगी। जब सुलोचना श्री राम के पास पहुंची तो सुलोचना के आने का समाचार सुनते ही श्री राम खड़े हो गए और स्वयं चलकर सुलोचना के पास आए और बोले, देवी, तुम्हारे पति विश्व के अन्यतम योद्धा और पराक्रमी थे। उनमें बहुत से सद्गुण थे, किंतु विधि के लेख को कौन बदल सकता है। आज तुम्हें इस तरह देखकर मेरे मन में अत्यंत पीड़ा हो रही है। सुलोचना भगवान राम की स्तुति करने लगीं। श्री राम ने उन्हें बीच में ही टोकते हुए कहा कि देवी, मुझे लज्जित ना करो। पतिव्रता की महिमा अपार है, उसकी शक्ति की तुलना त्रिदेवों में भी नहीं है। मैं जानता हूं कि तुम परम सती हो। तुम्हारे सतीत्व से तो यमराज भी मेघनाद का कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। मुझे बताओ कि मैं तुम्हारी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूं। सुलोचना ने अश्रुपूरित नयनों से प्रभु की ओर देखा और बोली, हे राघवेंद्र, मैं जानती हूं कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। मैं सती होने के लिए अपने पति का मस्तक लेने के लिए यहां पर आई हूं। श्री राम ने शीघ्र ही ससम्मान मेघनाद का शीश मंगवाया और सुलोचना को दे दिया। पति का कटा हुआ शीश देखते ही सुलोचना का हृदय अत्यधिक द्रवित हो गया और वह अत्यंत कातर स्वर से विलाप करने लगी और उनकी दृष्टि सामने खड़े लक्ष्मण पर पड़ी। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, सुमित्रा नंदन, तुम भूलकर भी ये गर्व मत करना कि मेरे स्वामी का वध तुमने किया है। मेरे स्वामी का वध करने की शक्ति अखिल विश्व में किसी के पास नहीं थी। यह तो 2 पतिव्रता नारियों का भाग्य था। आपकी पत्नी भी पतिव्रता है और मैं भी पति के चरणों में प्रेम रखने वाली उनकी अर्धांगिनी हूं। पर दुर्भाग्य से मेरे पति एक पतिव्रता नारी का अपहरण करने वाले पिता का अन्न खाते थे और उन्हीं के लिए युद्ध में उतरे थे। इसी से मेरे जीवन धन मेरे स्वामी परलोक गमन कर गए। सभी योद्धा और वानर सेना सुलोचना को श्री राम के शिविर में देखकर चकित थे। वे यह नहीं समझ पा रहे थे कि सुलोचना को यह कैसे पता चला कि उसके पति का शीश भगवान श्री राम के पास है। कानाफूसी होने लगी और अंततः सबकी जिज्ञासा शांत करने के लिए सुग्रीव ने पूछ ही लिया कि यह बात उन्हें कैसे झांत हुई कि मेघनाद का शीश श्री राम के शिविर में है। सुलोचना ने बताया, मेरे पति की भुजा युद्ध भूमि से उड़ती हुई मेरे पास चली आई थी। उसी ने लिखकर मुझे सारा समाचार बता दिया। व्यंग्य भरे शब्दों में सुग्रीव बोल उठे, ये कैसा चमत्कार है। यदि आपके पति की भुजा लिख सकती है तो फिर यह कटा हुआ शीश भी हंस सकता है। श्री राम ने कहा, व्यर्थ की बातें मत करो मित्र। पतिव्रता स्त्री की शक्ति तुम नहीं जानते। श्री राम की मुख आकृति और सबके मन में संशय देखकर सुलोचना सबके भावों को समझ गई और बोली, यदि मैं मन, वचन और कर्म से अपने पति को देवता मानती हूँ और आजीवन पतिव्रता धर्म का पालन किया है, तो मेरे पति का यह निर्जीव मस्तक हंसने लगे। सुलोचना की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि कटा हुआ मस्तक जोरों से हंसने लगा। यह देखकर सभी दंग रह गए। सभी ने पतिव्रता सुलोचना को प्रणाम किया। सभी पतिव्रता की महिमा से परिचित हो गए थे। चलते समय सुलोचना ने श्री राम से प्रार्थना की, हे राम, आज मेरे पति की अंत्येष्टि क्रिया है और मैं उनकी सहचर उनसे मिलने जा रही हूं, अतः आज युद्ध बंद रहे। श्री राम ने सुलोचना की प्रार्थना स्वीकार कर ली। सुलोचना पति का शीश लेकर वापस श्रीलंका आ गईं। श्रीलंका में समुद्र के तट पर एक चंदन की चिता तैयार की गई। पति का शीश गोद में लेकर सुलोचना उस चिता पर बैठीं और धधकती हुई अग्नि में कुछ ही क्षणों में सती हो गईं। इस प्रकार से एक परम पतिव्रता स्त्री सुलोचना ने अपने स्वामी के साथ पृथ्वी लोक का त्याग कर दिया। आपको यह मार्मिक सत्य और रामायण की यह कथा कैसी लगी, कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसे ही और भी बहुत सारी कहानियों, कथाओं एवं जानकारियों को सुनने के लिए हमारे चैनल सनातनी ज्योतिष को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।